नमस्कार साथियों, आज का अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम है रस की अवधारणा। रस में ही यहाँ पर बहुत सारे जो कि प्रश्न हैं और समय समय पर शानदार वाले प्रश्नों की श्रृंखला आती रहती है। तो इसमें ऐसा लगा कि क्यों ना आपको सारे ही प्रश्नों से इसमें लगभग एक बार परिचय करवा दिया जाए, है ना। तो आज इस पॉइंट को लेकर के अपने को यहाँ पर इसमें डिस्कस करना है, जिसमें पहले इसमें शुरू के 2 सेशन और हो चुके हैं और इसी कॉन्सेप्ट में आज का इसमें जो हम लेने वाले हैं वो है तीसरा सेशन। जब तीसरे सेशन की अगर बात करें तो जिसका सबसे पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आया इसमें कि निम्नलिखित या नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। पहले अपन इसमें एग्जाम्पल को पढ़ें। ईर्ष्या का वायरस फैला है चौतरफ, दूर दूर तलक रिश्ता नहीं यही प्रत्यक्ष कम परोक्ष में वमन करते दिखते हैं, नाक मुंह झाग जहर। इस संदर्भ में यहाँ पर इसके ऑप्शंस आपने क्या होंगे, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है विभत्स घृणा, या फिर आपके पास बी है हास्य या सी है इसका करुण जुगुप्सा, या डी है भयानक भय। इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? क्या ए इसका उत्तर है, या फिर आपके पास बी है, या आपके पास इसका सी है, या फिर आपके पास इसमें डी जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपके पास ए वाला पॉइंट बिल्कुल सही जवाब। जो लोग इसमें ए आंसर दे रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आमतौर पर आपकी मास्टरी है ना, और इसी मास्टरी के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास आने वाला जो प्रश्न है ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से श्रृंगार रस के 2 भेद बताइए। तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए संयोग वियोग, बी उद्दीपन विभाव, सी स्थायी भाव आलंबन, और डी संचारी भाव असूया। तो इसमें से यहाँ पर इसका उत्तर क्या लेंगे? तो चूंकि रटे हुए जोन में से आपको निकालना है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, इसको जो है आप यहाँ पर वर्किंग मेमोरी में ला करके खड़ा कर दिया आपने। बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों ने इसमें यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं वो पॉइंट आपके पास है संयोग और वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रुद्रट के अनुसार अगर पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप लोग लगाते हैं वो है 4, जहाँ पर संयोग वियोग और एक आपके पास प्रकाश और एक प्रच्छन्न नाम आता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये रहा। निम्नलिखित में से बाने फहराने गहराने घंटा गर्जन के प्रयुक्त में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर इस पंक्ति में कौन से रस का उपयोग किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है शांत रस, या बी है वीर रस, या सी है श्रृंगार रस, या डी है हास्य रस? इसका आंसर क्या जाएगा? ए शांत, बी वीर, सी श्रृंगार, और डी हास्य। इसमें से इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब। जो बंधुगण, जो मेरे टाटा बिरला अंबानी अडानी इसका आंसर बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। ए इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जब शब्द आ जाए इसमें कि बाने फहराने गहराने घंटा गर्जन के, तो इसका मतलब है कि ये गर्जना और इस प्रकार की चीज़ें सामान्यतः हमको यहाँ पर वीर रस में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब सभी का है इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है शोक बिकल एब रोवही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? जब अगर आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट आता है तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है शांत रस, या इसका उत्तर बी है विभत्स रस, या सी है करुण रस, या डी है हास्य रस? इसका आंसर यहाँ पर क्या लेंगे? तो यहाँ पर जो साथीगण आंसर ले रहे हैं वो है आपके पास करुण रस। तो मेरे जो बंधु इसमें यहाँ पर करुण रस आंसर ले रहे हैं बिल्कुल वो सही है
है ना, क्योंकि आपके ऊपर भी अभी काफ़ी लोड बढ़ गया है, जिस प्रकार से यमराज के ऊपर वर्क लोड बढ़ गया है, ऐसे ही कुछ फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स की यहाँ पर श्रृंखलाएं आएगी इसमें। तो इसी कड़ी में आपका जो काम आप लोगों को करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, वो करते रहें। तो यहाँ पर जब इसकी बात अगर पूछते हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा आपके सामने और तब डिफिकल्ट हो जाएगा कि बेसिकली ये जब ये बात आती हुई दिखाई देती है, तो ये है आपके पास अयोध्या कांड का, जो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, उस रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उठाई गई ये पंक्तियां हैं कि जब राजा का देहांत तो हो जाता है तो अनेक प्रकार से उसके रूप का, उसके शील का, उसके बल का बखान करते हुए रानियां रोती है। उस संदर्भ में यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया वो है इसमें यहाँ पर क्या, तो आंसर है आपके पास करुण रस, आंसर आपके पास सी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के लिए जाने और पहचाने जाते हैं? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या कवि बिहारी जो है वो विभत्स रस के लिए, या वीर रस के लिए, या श्रृंगार रस के लिए, या हास्य रस के लिए? इसमें से कौन सा ऐसा रस है जिसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है, वो है इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका जो उत्तर दिया है वो है आपके पास बिल्कुल सही जवाब। सबका इसमें आंसर आ रहा है वो है सी, बिल्कुल सही जवाब है इसमें। यहाँ पर सही इसका आंसर आया कि बिहारी जो है वो बिहारी श्रृंगार रस को लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के साथ में एक आध नाम और अगर आ जाए कि घनानंद जैसे विद्वान की भी अगर बात करें, तो घनानंद जैसे विद्वान ने भी यहाँ पर श्रृंगार रस पर प्रचुर मात्रा में अपने साहित्य के अंतर्गत लिखा है। तो इसका उत्तर आपके पास ये है। मतलब प्रश्नों का ट्रेंड एक ये भी चला गया कि केवल एग्जाम्पल आने से आइडेंटिफाई करने वाला आपके पास काम नहीं है, लेकिन कवियों के जो है वो आपके पास, जैसे कल आपने देखा था जब मैंने नेक्स्ट वाले उसमें वहाँ पर बताया, तभी आया था कि भक्ति रस का निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है। उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिहारी बेसिकली किस प्रकार के रस को लिखने के लिए जाने जाते हैं, तो वो आपके पास नाम आता है श्रृंगार रस। लेकिन यदि अगर यहाँ पर भूषण की बात कर लें, अगर कवि भूषण की बात कर लें, तो कवि भूषण बेसिकली जिस बात के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, उन्होंने अपने साहित्य में यहाँ पर वीर रस का बड़ा शानदार तरीके से समावेशन किया है ना। तो इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी ओ सो होई। नीचे दी गई पंक्तियों में आपके पास यहाँ पर कौन सा रस होगा? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए भक्ति रस, बी शांत रस, सी रौद्र रस, या डी हास्य रस। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वो है आपके पास ए वाले ऑप्शंस को देखने का नज़रिया आपके पास यहाँ पर, चूँकि नाम ही इतना बड़ा आ गया कि मीरा के भाव जो है, मीरा के कारण यहाँ पर जिस रस का किसी एक का प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई देता है, तो उसका नाम है आपके पास भक्ति रस। क्योंकि जब हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास के कारण वात्सल्य रस आता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से मीरा की भक्ति की भावना के कारण यहाँ पर आपके पास इस रस का प्रस्फुटन होता है, जिसका नाम है भक्ति रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, बहुत स्पीड से आप इसका आंसर देने में सक्षम हैं। ए करुण रस, बी शांत रस, सी हास्य रस, और डी वीर रस। इसका आंसर क्या होगा? करुण या शांत या हास्य या वीर? तो इसका आंसर आप लोगों के द्वारा जो दिया जाने वाला है वो है यहाँ पर डी। तो जिन लोगों ने इसमें यहाँ पर डी उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूरदास जी की बाल लीलाओं में निम्नलिखित में से किस रस की अनुभूति होती है? जब अगर यहाँ पर सूरदास की अगर बात कर ले तो सबसे शानदार तरीके से जिस एक रस का इन्होंने वर्णन किया है वो नाम आपके पास ये रहे चार ऑप्शंस। तो बिल्कुल आप में से अधिकतर लोगों का इसमें यहाँ पर आंसर आता हुआ दिखाई देता है,
वो उत्तर है इसमें यहाँ पर। क्या तो आंसर है, बिल्कुल सही जवाब इसका डी है कि सूरदास की बाल लीलाओं के कारण, क्योंकि सूरदास के द्वारा यहाँ पर वात्सल्य रस का इतना शानदार तरीके से मार्मिक वर्णन किया है कि वो बिल्कुल उनके पर्याय के साथ में चलता है। लेकिन एक यहाँ पर छुपा हुआ एजेंडा वाला प्रश्न जो अन्य किसी शानदार एग्जाम्स में आता है, और वो ये है कि सूरदास के लिखने के कारण, ये सूरदास ने इस प्रकार का साहित्य इतना भयंकर तरीके से लिखा कि हम यहाँ पर वात्सल्य रस के पर्याय के रूप में उसको देखते हैं। लेकिन इस धरा पर सूरदास, इस धरा पर वात्सल्य नामक कोई रस होता है, इस रस को आइडेंटिफाई या तुमको यहाँ पर बताने वाला ऐसा विद्वान कौन है, तब हो सकता है कि आप लोगों की गाड़ी इसमें यहाँ पर अटक जाए। प्रश्न है, वात्सल्य रस पर शानदार तरीके से लिखने वाला विद्वान जिसका नाम आपके पास यहाँ पर क्या है, तो आंसर आया इसमें सूरदास। लेकिन ये वात्सल्य रस होता है कि हाँ ये एक ऐसा वात्सल्य रस भी होता है, ऐसा बताने वाला विद्वान कौन है? तब जब अगर आपके पास इस प्रकार का नाम आता हुआ दिखाई दें तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा विद्वान है जिन्होंने वात्सल्य रस की चर्चा की? वात्सल्य रस को लिखने वाले विद्वान ये हैं, लेकिन वात्सल्य रस की चर्चा, क्योंकि इन्होंने कविताएं लिख करके छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कि इनमें यहाँ पर वात्सल्य रस है, इस प्रकार की बातों को बताने वाला विद्वान कौन है? तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर इसमें जो है दे रहे हैं वो आपके पास हैं, गलत उत्तर आ रहा है जो आप लोग दे रहे हैं। वो टाइटल आपके पास इसमें जो आता है वो है आपके पास यहाँ पर विश्वनाथ। अच्छे तरीके से याद रखिए, ये प्रश्न पहले हाईलाइट हो चुका है ना, कि हमारे तुम्हारे से वात्सल्य रस का परिचय कराने वाला जो विद्वान है उनका नाम है आपके पास विश्वनाथ, और वात्सल्य रस पर शानदार तरीके से मार्मिक करने वाला, वर्णन करने वाला विद्वान है वो है आपके पास सूरदास। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसका उत्तर क्या होगा? ए श्रृंगार, या जो है आपके पास ए हास्य रस, बी श्रृंगार, सी रौद्र और डी करुण। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ब्रज के बिरही लोग दुखारे। तब इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने जो जजमेंट लगाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि इसका उत्तर जो है जाता हुआ दिखाई देगा। वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर क्या? तो आंसर है डी, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। इसका मतलब है यहाँ पर कि उनके जो ब्रज हैं, ब्रज के जो स्वामी की जब कहीं ना कहीं बात अगर की जाती है, तो जब देह त्यागने के कॉन्टेक्स्ट में बात आती है तब सभी लोग जो है वहाँ पर दुखी हो जाते हैं, और ये पॉइंट आपके पास करुण रस के अंतर्गत जाता हुआ दिखाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये रहा प्रश्न अब आपके सामने शानदार वाला। यमराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है, भांग गांजे का नशा भी कम पड़ गया है, अफीम चरस का दाम काफ़ी बढ़ गया है, सो कभी कभी पॉलीथीन भी लेता हूँ। क्या शानदार वाला जो है इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इसमें वहाँ पर पंकज जो प्रॉपर तरीके से जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देने का प्रयास करना है। तो बेसिकली उसमें वहाँ पर आत्मा का जो है, ये जो एक काया है जो पंच तत्व से बनी हुई है, इसको यहाँ पर पूरी तरीके से त्यागने की बात आती है। जब लोग बुरी तरीके से यहाँ पर दुखी होते हैं तब कहा जाता है कि शरीर में यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास वहाँ पर उसका आंसर करुण जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से यमराज पर वर्कलोड है, उसी प्रकार से आप लोगों पर भी वर्कलोड तो बहुत होगा, है ना। अब ये है कि वर्कलोड जब अगर आपके ऊपर बढ़ रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लेंगे? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए हास्य रस हास, बी शांत रस निर्वेद, सी रौद्र रस क्रोध, और डी करुण रस। पूनम कह रही है कि बिल्कुल सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, करुण रस जुगुप्सा। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर आप लोगों के द्वारा दिया जाने वाला है या आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो है आपके पास बिल्कुल सही जवाब। सभी लोगों का इसमें आंसर यहाँ पर सही है, क्योंकि हंसने
वाले जैसे ही टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास ये आता हुआ दिखाई देता है ना, कि यमराज जैसे जो बातें हो रही है, तो आमतौर पर लगता तो है कि यमराज को देख करके करुण में जाना चाहिए, लेकिन आप अगर यहाँ जजमेंट लगा देते कि करुण के साथ में उसने जो जोड़ा जमा दिया, वो जोड़ा जो है आपको ये प्रश्न का उत्तर काटने के लिए सफिशिएंट था। यदि आपके माइंड में कन्फ्यूज़न जाता भी, एक घड़ी हो सकता है इसमें यहाँ पर स्थिति होती, लेकिन इसका आंसर आपके पास सटीक वाला क्या है, वो है आपके पास हास्य रस, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का कि बकरियाँ वर्ल्ड वार करना चाहती है, बकरियों की भी इच्छा हो जाती है कभी कभी वर्ल्ड वार शुरू कर दें। बकरियाँ वर्ल्ड वार करना चाहती है, शेर से तकरार करना चाहती है। तो जब इस प्रकार की अगर बात आती हुई दिखाई देती है, तो बकरियाँ एक तो वर्ल्ड वार की तरफ रवाना हुई और दूसरा शेर से टक्कर लेने के लिए अगर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कोई भी लोग ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर हंसते हुए दिखाई देंगे। तो इसका आंसर हास्यरस ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जग आसार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना। इन पंक्तियों में आपके पास यहाँ पर कौन सा होगा, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर शांत निर्वेद है, या फिर आपके पास इसमें श्रृंगार रति है, या विभत्स जुगुप्सा है, या अद्भुत आश्चर्य है। जग आसार संकट पुनि नाना, क्या उत्तर आ रहा है इसमें? बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो उत्तर आ रहा है वो है यहाँ पर डी आ रहा है। तो ये डी उत्तर पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। डी उत्तर पर विचार करना है, डी उत्तर पर विचार करना है। जग आसार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना। तो यहाँ पर जो बात आती हुई दिखाई दे रही है, ये विरत का मतलब होता है आपके पास वैराग्य, और जब साधु की अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो वैराग्य की तरफ। इसका मतलब है कि सब सारी दुनियादारी छोड़ करके एक वैराग्य वाला जीवन जब अपनाने की बात इसमें यहाँ पर करते हैं, तब वहाँ पर उस कड़ी में जो आने वाली जो बात होती है वो है आपके पास, क्योंकि शांत रस और वैराग्य का चोली दामन का साथ है, इसलिए जो इसका आपके पास उत्तर जाएगा वो है आपके पास यहाँ पर ए, शांत रस निर्वेद वाला इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए भाव दशा, बी अध्यात्म दशा, सी रस दशा, और डी प्रेम दशा। इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? ए, बी, सी, डी। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो है आपके पास यहाँ पर सी सही है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था को हम जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास रस दशा। इसका आंसर बिल्कुल सही, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, सही विकल्प चुने। रस डेस 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 ब्रह्म है। ए विचार स्वरूप, बी मूर्त स्वरूप, सी आनंद स्वरूप, और डी आहार स्वरूप। इसमें से आप इसका आंसर यहाँ पर क्या लेंगे? क्या इसका आंसर ए है, या फिर आपके पास बी, या सी, या डी? तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर रस को आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में हम कहीं ना कहीं जानते हैं या पहचानते हैं। तो इसका उत्तर आपके पास जाएगा, वो पॉइंट है इसमें यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सही विकल्प को चुनना है, चुने। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को डेस 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 कहते हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभव, वाचिक विभव, और वाचिक आलंबन। इसमें से आप इसका आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्या इसका उत्तर ए है, या बी है, या सी है, या फिर डी है? रोक दिया है इस प्रश्न ने, हिम्मत की है यहाँ पर देने की। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें क्या था पता है? इस प्रश्न में यहाँ पर यह था, पंकज गलत हैं। यहाँ जो आप मान करके चल रहे थे वचन, तो उसके हिसाब से वाचिक, वाचिक, उसके हिसाब से वाचिक, और उसके हिसाब से वाचिक, चारों जगह दे दिया। तो पहला तो ये आपके पास
अगला आपको ये पता होता कि वाचिक किसका भेद है, तब आपके पास फिर यहाँ पर गलत नहीं जाता और तब आपके पास इस परिस्थिति में उत्तर जाता, वो है आपके पास अनुभाव। क्योंकि अनुभाव के जब 4 भेदों की बात करते हो तो पहला नाम ही वहाँ पर वाचिक आता है। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य के नाम से जब आपके पास आते हैं तब इस परिस्थिति में इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जाता हुआ दिखाता है। क्योंकि वाणी में आया हुआ परिवर्तन, वाणी में आया हुआ परिवर्तन आपके पास किस प्रकार का भाव कहलाता है, तो वो वाचिक भाव कहलाता है और वाचिक यहाँ पर अनुभाव के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये ऑप्शंस आपके उदाहरण हैं। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में दुख जल निधि निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर ए है हास्य रस, या बी है श्रृंगार रस, या सी है वीर रस, या इसका उत्तर है करुण रस। तो बिल्कुल सही जवाब जो इसका आंसर यहाँ पर दे रहे हैं करुण, वो सही है। इसका आंसर आपके पास जाता हुआ दिखाई देगा कि एक नारी के द्वारा किया जाने वाला विलाप कि उनका पति जो है उस दुनिया में अब नहीं रहा, तब वहाँ पर ये बातें आती हुई दिखाई दी, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो जिन लोगों ने आंसर दिया है बी, जो डी वाला करुण रस, वो बिल्कुल सही जवाब है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसका उत्तर क्या जाएगा? क्या इसका आंसर ए है, या फिर बी है, या सी, या डी? क्रोध रस, वीर रस, रौद्र रस, या भयानक रस? इसका आंसर क्या जाएगा? ए, बी, सी, या डी? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें यहाँ पर 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का ये कहना है कि आंसर जो है वो वीर रस जाएगा, और दूसरे का आंसर यहाँ पर ये जाएगा कि ये रौद्र रस जाएगा। बेसिकली पहली पंक्ति में आने वाला ये जो पॉइंट है, इसके तहत आपको इसमें जजमेंट लगाना है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, कृष्ण जो है यहाँ पर एक उद्दीपन का काम कर रहे हैं, और अर्जुन के अंदर जो क्रोध जग रहा है उनके अपने कौरवों के प्रति, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपके पास सी, न कि इसका उत्तर बी, जो आप लोग यहाँ पर कुछ लोग इसका उत्तर दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, रस डेस 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 है, और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव भी है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, आनंद रूपी, रस आनंद रूपी है, बी, रस आनंद रूप है, सी, आनंद रूप, और डी, आनंद रूप। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही जवाब इसमें जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास यहाँ पर बी। देखो क्या हुआ, इस वाले पॉइंट को स्पेलिंग से गलत करा, इस वाले पॉइंट को स्पेलिंग से गलत करा, और तब यहाँ पर आपके पास ऐसी परिस्थिति में इसका जो आने वाला उत्तर है वो है आपके पास यहाँ पर क्या, तो बी इसमें यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया, है ना। रस आनंद रूप, क्योंकि ये 2 तो गलत ही हैं, और इसका यहाँ पर आंधी रूप का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हे सारथ है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या क्रोध रस है, क्या वीर रस है, क्या रौद्र रस है, क्या भयानक रस है? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? हे सारथ है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट वाली क्लास में भी जो है इसका पॉइंट यहाँ पर गया था, और तब वहाँ पर उन्होंने 4 लाइन का एग्जाम्पल दिया था। ऐसे संदर्भ में जिन लोगों के द्वारा लगाया जाने वाला उत्तर वो है आपके पास यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर आपके पास आएगा बी, है ना। हे सारथ हे द्रोण क्या, मतलब यहाँ पर वीरता की बात की जा रही है, उत्साह की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हास्य रस का उदाहरण कौन सा है?
मतलब ट्रेंड जो है वो आप अगर देखें, ये प्रश्न है 2017 का। इसी प्रकार के जब अगर प्रश्नों की अगर बात की तो जो मैंने इसके आगे वाला एपिसोड में बताए थे 2023 में आए तो वहाँ पर भी उस प्रकार के आए। तो प्रश्नों की श्रृंखला को पकड़ना हो तो आइडियोलॉजी लगभग कभी कभी यहाँ पर सेम मैच खाती हुई दिखाई देती है। इसमें भी यहाँ पर उत्तर बहुत बड़ा होगा और उस उत्तर बहुत बड़े में से आपको लगाना है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये रहे आपके सामने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन और आपके पास चौथा ऑप्शन। तब इसमें से इसका उत्तर क्या जाएगा कि हास्य रस का एग्जैक्ट उदाहरण आप इसमें से यहाँ पर क्या लोगे? क्या ए सादा रहित पावस ऋतु वाला, या बी वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, या सी तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, या डी शोक सब बिकल सब रोहई रानी। इसमें से आप इसका आंसर क्या लेंगे? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपने जो है विदिन 30 सेकंड से पहले इसका उत्तर दे दिया कि तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, है ना। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में गोता मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो बेसिकली ये हास्य जैसी कोई बात आती हुई दिखाई देती है, तो इसका आंसर आपके पास जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उस अलौकिक आनंद को क्या कहते हैं? वही काव्य में क्या कहलाता है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए अर्थ, बी शब्द शक्ति, सी रस और डी गुण। बिल्कुल धन्यवाद। तो यहां पर जो है इसका उत्तर आपके पास क्या होगा? क्या इसका उत्तर ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर है आपके पास यहां पर सी वाला सही जवाब। सभी का उत्तर जो है वो आपके पास रस है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा छोटा क्वेश्चन है, पर ऑप्शन आपका कंसिस्टेंसी पावर मांगेंगे। रस के अवयव हैं, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसमें आप उत्तर क्या लगाओगे? क्या इसका उत्तर ए है, या इसका उत्तर बी है, या इसका उत्तर सी है, या फिर इसका उत्तर डी है? इसमें आप यहां पर क्या लेंगे? सबसे पहले आंसर दिया है धनंजय ने, लेकिन धनंजय ने उत्तर देकर के वापस हटा लिया क्योंकि पता है जल्दी में गलती हो गई। शिखा ने उत्तर दिया बी, धनंजय दे रहा है सी, पूनम दे रही है बी, है ना। तो इसमें यहाँ पर एक सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से आपको पढ़ते आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगेन धनंजय ने अपना उत्तर चेंज किया, दो बार उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी पावर हाई चाहिए। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो हम गलती कर लें वो हमको एग्जामिनेशन हॉल में गलती न करनी पड़े, क्योंकि ये उत्तर पूरा सही है। इस वाले पॉइंट ने गलत कर दिया, ये वाला उत्तर पूरा सही था, इस वाले पॉइंट ने गलत कर दिया। ये वाला उत्तर जो है वो आपके पास लगभग पूरा सही था, लेकिन इस वाले पॉइंट ने गलत कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे सही और एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका उत्तर है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मतलब पढ़ें तो आखिरी तक पढ़ें, केवल पहले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर प्रश्न अच्छा भी था और क्वालिटी वाला भी था। तो ये अच्छे और ऐसे क्वालिटी वाले प्रश्नों पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस रखना है, कहीं गलती आपसे ना हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस का नाम बताना है। मन रे तन कागब का पूला, लागे बद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। ए वात्सल्य रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस और डी भयानक रस। इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? क्या ए है, या बी है, या सी, या डी? मन रे कागज का पुतला, है ना, पूला मतलब वही कागज का पुतला। बिल्कुल सही जवाब। जो बंधुगण
जो बंधुगण इसका आंसर यहाँ पर ये लगा रहे हैं बी, वो पकड़ लिए आंसर को, क्योंकि जब अगर बात इसमें आती हुई दिखाई देती है तो मन उन्होंने कह दिया कि कागज के पुतले के समान है, ज़्यादा जो है इसके चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य का स्वरूप धारण करके आगे की तरफ बढ़े, तब ही जीवन का कल्याण इसमें होना तय है। तो इसी परिस्थिति में आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो इसका उत्तर है आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस की परिभाषा है, ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, इसका उत्तर क्या लोगे? काव्य को देखने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, ए। बी, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है। सी, गद्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, या गद्य को देखने या लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे आप यहाँ पर रस कहते हैं। तो इसमें से इसका उत्तर आप क्या लोगे? क्या इसका उत्तर ए आएगा, या फिर बी, या फिर सी, या फिर आपके पास डी? क्या जाएगा इसका आंसर? इसका उत्तर गया है वो है आपके पास बी, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर ये वाला ये इसलिए गलत हो गया, ये यहाँ से गलत हो गया, और ये में अगर इसमें यहाँ पर ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाता, इसमें अगर ये शब्द लिखा हुआ आ जाता यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास यहाँ पर सही हो जाता, और ज़्यादा से ज़्यादा सही जो है इसमें यही रहता है ना। तो इसमें इस प्रकार के आपके पास स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सही विकल्प चुनना है, डेस डेस डेस। साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना जाता है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, ए रौद्र रस, बी शांत रस, सी श्रृंगार रस, और डी वीर रस। तो साहित्य में 9 रसों में से सबसे अंतिम वाला पॉइंट बिंदु आप किसको मानते हो? तो 9वां जिसको मानते हो वो बिल्कुल सही जवाब है। आपने यहाँ पर आंसर दिया है शांत रस, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर होगा वो है आपके पास बी। शिखा ने जो है वो बी दिया है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसका उत्तर है बी, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, डेस 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 का स्थायी भाव है, माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक स्नेह। अब यहाँ पर जब ये ऑप्शंस आपके आता है इसमें, तो माता पिता का जो अपने पुत्र आदि के प्रति नैसर्गिक स्नेह की जब हम बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जब माता पिता अपनी संतानों से स्नेह करती हुई दिखाई देती है? तो बिल्कुल सही जो आप लोग इसमें यहाँ पर आंसर चुन रहे हैं वो है आपके पास ए वाला, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर होगा वो है आपके पास वात्सल्य रस। सभी लोगों का उत्तर जो है इसमें यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत, जननी देखी दिखावे। इन पंक्तियों में यहाँ पर कौन सा आपके पास है? ए रौद्र रस, बी वात्सल्य रस, या सी शांत रस, या डी वीर रस? इसमें से इसका उत्तर क्या जाएगा? क्या इसका उत्तर ए है, या फिर बी, या सी, या डी? बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ पर सही जवाब है, जो लोग इसमें आंसर बी दे रहे हैं वो सही है। वात्सल्य रस इसका ऑप्शन होता हुआ दिखाई देगा, या वात्सल्य रस जो है इसका आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रश्न को पकड़ा जा सकता है। ठुमकी ठुमकी पग वाले से हम इस प्रश्न को यहाँ पर शानदार तरीके से पकड़ करके इसका रिस्पॉन्स दे सकते थे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में यहाँ पर इतने ही प्रश्न रखे हुए थे। बाकी अब फिर कल से किसी नए पॉइंट्स को लेकर के और इसमें स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।